हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 9 कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है। एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि जो इसके पहले का पोर्शन आपने पढ़ा था वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, ठीक है, उसमें और जो भी पिछले वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो शायद आपके पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके चांसेस हैं। वो सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था, एनसीईआरटी ने उन्हें एलिमिनेट किया, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को, सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, बट यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट और डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, जैसे के की वैल्यू फाइंड करना, वो सब कंफर्म आएगा। तो आपके लिए एक्सरसाइज 4.4 बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट के तीनों रूल्स आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान में अपने रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ा और इसको अवॉइड किया। बहुत से बच्चे इस लास्ट वाले पार्ट को ईजी समझ के छोड़ देते हैं, बट इस बार कहानी बदल गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज समझेंगे नेचर ऑफ रूट को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो, जब भी आप इक्वेशन देखते हो तो फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो उसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म है, इस टर्म को डी यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको अलग से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये बताता है कि हमें कैसा रूट मिलेगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा या इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल मतलब रियल भी इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस होते हैं, आप एक एक करके केसेस को समझिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे अलग अलग होंगे, दो डिफरेंट रूट्स होंगे और रियल होंगे। ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली ज़ीरो की इक्वल आता है तो ज़ीरो, तो रूट्स भी आपस में सेम होंगे, जैसे 2 and 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 ऐसा। अभी अगर इसकी वैल्यू माइनस आती है, ज़ीरो से कम आती है यानी कि माइनस में आएगा, तो उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सर, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 17 है। ठीक है, कि एक पोल है, ठीक है, एक सर्कुलर ये पार्क है, उसके सामने एक पोल यहाँ पर सेट करना है जिसका डायामीटर, सर्कुलर पोल का जो, ये सर्कुलर पार्क का जो ये है, क्या बोलते हैं, डायामीटर है, वो 13 है। ठीक है, 13 मीटर है। ए और बी दो उसके पॉइंट्स मान लिए, यहाँ से पी, यहाँ पर पोल खड़ा करना है। बोला है सर ये और ये डिस्टेंस आप बताओ कि क्या ये डिस्टेंसेस होंगी और क्या ऐसा पुल पॉसिबल होगा या नहीं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। तो हमने करा यहाँ पर कि देखो, यहाँ पे एक चीज़ बता, हाँ, एक और यहाँ पे कंडीशन लगी हुई थी कि जो एक डिस्टेंस है, एक ए बी की डिस्टेंस या ए पी की डिस्टेंस या बी पी की डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंसेस हैं उसमें एक जो है वो अगले से 7 बड़ी है, 7 एक्स्ट्रा है, 7 मीटर्स ज़्यादा है। इस कंडीशन को उसने बोला है। ठीक है, तो हमने मान लिया, किसी को भी आप इसको एक्स मान सकते हो, इसको एक्स मान सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, हमने माना कि बी पी जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो ये एक्स प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, और ये 13 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर टू द प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे सारी वैल्यूज रखो, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर उतर गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ा 49 प्लस 2ab 2 7 ज़ा 14 इंटू एक्स 14x। ठीक, अभी एक्स को एक्स से ऐड, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ऐड किया, हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x एंड 49। इसको इधर लाओ, इधर आएगा तो माइनस होगा और सब्ट्रैक्ट करेगा 49 को। जब भी सब्ट्रैक्ट किया तो नया इक्वेशन आपका ये सामने बना, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि ये देखो, ये जो पार्ट है इसमें अब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। यहाँ आपके सामने इक्वेशन आ गया है। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं। ठीक है, तो हमें यूज़ करना है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ आपका a है 1, b है 7 एंड c इज़ माइनस 60। माइनस साइन भी कंसीडर होगा, ये याद रखिएगा। वैल्यूज़ यहाँ पुट करो, इसमें वैल्यू पुट की, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस और माइनस हो गया प्लस, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ गई पॉजिटिव।
तो यानी ग्रेटर दैन 0, यानी ये कंडीशन पॉसिबल है, ये जो केस है ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपके पूछेगा या कहीं पर के की वैल्यू दे दे, बोलेगा कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। देखो डी हमें यहाँ से पहले ही मिल गया है, तो डी को 289, यहाँ से कैलकुलेशन भी हमारा ईजी हो गया है। ठीक है, देखो हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी क्यों लिखा, क्योंकि डी ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। ठीक है, तो उस वजह से इसको सेम ऐसा डी लिखा है। अभी यहाँ पर आप इसको रखिए, यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस 289 हो गया है। 289 17 का स्क्वायर होता है, हमने इसे बाहर निकाला तो हो गया प्लस माइनस 17। एक बार पॉजिटिव लो, एक बार नेगेटिव लो। ठीक है, और ये याद रहे कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक, देखिए तो अभी हमने एक बार इसे पॉजिटिव लिया है। ठीक है, पॉजिटिव लिया है तो 7 माइनस 7 प्लस 17/2 इक्वल टू 10/2 5 आया, और नेगेटिव लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। हमें मालूम है कि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमने इसे छोड़ दिया। तो आपकी x जो पहली डिस्टेंस थी वो 5 है, और जो दूसरी डिस्टेंस वो x प्लस 7 यानी कि 5 प्लस 7 थी, तो वो हो गई 12 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम है, आगे भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 पे आते हैं। देखो यहाँ पे बोला है एक्सरसाइज 4.4, ध्यान से समझना कि सर के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो, तो अगर इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो हमारा डी 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, ये याद रहे। इक्वेशन आपके सामने दिया है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, के एक्स स्क्वायर के एक्स इंटू 2 माइनस 2 के एक्स एंड प्लस 6, जैसे था वैसे लिख दिया। ए बी सी की वैल्यू सामने है, के माइनस 2 के एंड सी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से केवल -2 लीजिए ना, नहीं, पूरा का पूरा लिया जाएगा, सिर्फ एक्स को छोड़ करके। ठीक है, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है कि डी 0 होना चाहिए, तो हमने पहले ही डी को 0 कर दिया। अब आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख लो, सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, जब भी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रखी, ठीक है, तो वैल्यूज़ आप रखोगे तो -2 के स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6, इस पूरे को जब भी सॉल्व करेंगे तो जो के की वैल्यू आ रही है, कि अगर आप यहाँ पे रखोगे तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ के की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी 6, एक आएगी 0। अब आप बोलोगे सर दोनों मतलब कैसे हम इसे समझेंगे, हमें तो आंसर एक सिंगल लाना था। तो आप यहाँ एक बात याद रखिएगा, अगर आप 0 रख देते हो इक्वेशन में, ठीक है, तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन जो होगा वो आपका इक्वेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उससे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपका सही आंसर 6 है। ठीक है, आप ये ध्यान में देना, और एनसीईआरटी में भी यही आंसर दिया हुआ। या तो आप ये कर लो कि इस पूरे के को उठा करके 0 कर दो, ठीक है, या एक और तरीका है कि आप ये ना करके इसको इधर भेज दो। ठीक है, एक सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से समझना, आप ऐसा करो कि ये पूरा पार्ट दिया हुआ है, इसमें 4k² इज इक्वल टू, इसको उधर भेजा तो हो गया 24k। अभी k से k को कैंसिल कर दो, यहाँ 2 थे यहाँ 1 था, 4 6 तो यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है 6। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, ये 2 डिस्टिंक्ट ब्रैकेट्स नहीं हैं, इस वजह से ये जो कंडीशन यहाँ पे बनाई जा रही है, ये स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे। आप इस तरीके से करना। ठीक है, यहाँ पे k की परफेक्ट वैल्यू 6 आ रही है, तो इस तरीके से आपका k हो जाएगा 6। अगर आप बाकी कुछ भी रखते हो तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। बाकी का कुछ वर्ड प्रॉब्लम है इसमें 1-2, उसे भी देखेंगे। देखो बच्चे, उसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये जो 4.4 है उसको मत छोड़ना, उस पर अलग अगर कहीं से RS अग्रवाल से क्वेश्चन मिलते हैं, RD शर्मा से मिलते हैं, उसे ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, ये वाला पार्ट कन्फर्म पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स।